अब जो ये कायदे आजम थे वो तो शिया थे, जिन्ना साहब, वो तो वाइन भी पीते थे, वो तो पोर्क भी खाते थे। और ये जो भुट्टो साहब हैं, सीनियर भुट्टो, उनकी माँ तो हिंदू थी, उनकी मदर तो हिंदू थी। जिन्ना साहब के फादर हिंदू थे, कन्वर्टेड, शिया में कन्वर्ट हुए थे। अब जो जिन्ना साहब की 2 बहनें हैं, एक्सेप्ट फातिमा जिन्ना, बाकी तो यहीं रह गई, उनकी तो खुद की बेटी यहीं रह गई हिंदुस्तान में। ये इनकी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये सूट नहीं करता नैरेटिव। अब रोहित भाई एक बात बताया, ये आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, मतलब देश के, आपको क्या मैं समझाऊं। रोहित भाई जब फौजी है, आपने देखा लोंगेवाल में एक छोटी सी सिख रेजिमेंट थी हमारी, 125 सिख थे, पूरी बटालियन आई, पूरी टैंक रेजिमेंट आई। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उसके 100 सिखों ने इनकी नानी बुला दी, इनको कब्रिस्तान बना दिया इनके टैंकों का। वही इंडियन एयरफोर्स भी सुबह तक नहीं आई थी। लोंगेवाल में ये हमारे 100 सिखों को पार नहीं कर पाए, सिख भाइयों को, 100 सिक्स बस। और कुलदीप सिंह चांदपुरी पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट लेके आए थे। तब तो तोहफे चलती भी थी, उनमें गोला भी था, उनमें डीजल भी था। और आज की परिस्थिति देखिए। और आपको बॉर्डर पिक्चर का गाना, वो डायलॉग याद हो तो कहता है, जंग जीतोगे तो गाजी कहलाओगे, नहीं तो गजनवी कुछ कहलाओगे, नहीं तो शहीद कहलाओगे, चढ़ाई कर लो। और कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या कहा था, कह रहा जिस गंदे नाले से है मैं तुझे वहीं सट दूंगा। हमारे 125 सिख भाइयों के सामने पाकिस्तान की सेना फेल हो गई। जब भाग रहे थे कह रहे इंडियन एयरफोर्स हमें कबूतरों की तरह मारा, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ है। नेटो ने इंडिया को मेंबरशिप ऑफर की है, ठीक है जनाब। अच्छा, नेटो तो इंडिया को मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, लेकिन क्या चाइना भी पाकिस्तान को कुछ ऑफर कर रहा है? ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं समझता हूँ। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि यूएस की एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं नेटो में, जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है इंडो पैसिफिक की फ्रीडम के हवाले से। और ये जूलियाना स्मिथ जो हैं, इन्होंने ये इस बात को कहा कि जो नेटो की जो मेंबरशिप है वो ऑलमोस्ट ओपन है इंडिया के लिए, ये इंडिया ने फैसला करना है। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगइयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। चीमा साहब, आज मैं ज़ाती तौर पे पूछें, आज सुबह से बड़ा एक चीज़ याद आ रही थी। मैं कुछ ब्रिटिश चीज़ें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे खासकर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्ट ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था इनको आज़ादी देने की, मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे, कि इनको आज़ादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ। पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंकरप्ट, सिवाय पैसों के, रिश्वत के, फ्रॉड के, 2 नंबरी के कुछ भी नहीं। देखिए, अगर आप वॉर डिप्लोमेसी को देखें, 15-20 चेक बॉक्स होते हैं। उन 15-20 टिक बॉक्सों में से पाकिस्तान जैसे इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, एम्यूनिशन है, फ्यूल है, फूड है, रिजर्व्स है, मोरल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल स्टैचर है, देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। एक भी पैरामीटर पे पाकिस्तान जीरो है। अब मैं बोलूं भैया वो बाल और फरसों से लड़ेगा, लठ लेके आ जाएगा लड़ने, भाई तलवार लेके आ जाएंगे, गजवा हिंदी तो करना है, पर रोहित भाई खाना भी तो चाहिए ना उसके लिए। लास्ट टाइम आप मजाक कर रहे थे सुमित भाई, ये बिना बिजली के गजवा हिंद कैसे होगा। अब की बार समस्या बढ़ गई, बिजली तो आई नहीं, खाना भी नहीं है। अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे। अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना पड़ेगा। अब भाजपा साहब ने बोला तोप है उसमें तेल नहीं है, मिसाइल है उड़ती नहीं। जेब एक बार बताएं, आप और मैं कितने शो पे बोल सकते जंग फाइटर अंडर 18 JF-17 को बोल चुके हैं। अब कमर जावेद बाजवा इसको वैलिडेट कर रहे हैं। जंग, मैंने कहा ना JF-17 नहीं उठता,
दो कंट्रियों ने लिया था, दोनों ने ग्राउंड कर लिया। F-16 उड़ने की हालत में नहीं है, एविएशन फ्यूल नहीं है, उसका असला नहीं है, बारूद नहीं है, खाइबर टैंक गर्म होती है, रेडिएटर उसका गर्म हो जाता है, ठीक है जी। ड्रोन ऐसे जिसमें 2-2 मिसाइलें डालते कुछ होता नहीं, सच्चाई है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां 200 लोग आटे की लाइन में मरते हो, हमें बहुत दुख है, आपको मेरे को बहुत दुख है, बेचारे गरीब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, नहीं होना चाहिए था। 200 लोग आटे की लाइन में मरते हैं, पर यहाँ मुंह दिखाई का 2-2 करोड़ आ रहा है, दुल्हन का घूंघट उठा के मुंह दिखाने का 20 लाख आ रहा है, और दुबई में शादी करो तो 200 करोड़ का शगुन आ जाता है। तो यहाँ 4 पावरफुल लोग, मुल्ले, मिलिट्री, ISI और ये पॉलिटिशियन, इनकी तो मौज है पाकिस्तान में, बाकियों की कुछ है नहीं। अब बाजवा साहब ने पोल पट्टी खोल दी। मैंने आपको क्या कहा था रोहित भाई, आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था, मैंने नेशनल टीवी पे और आपके चैनल पर कई चैनलों पे कहा था, मैंने कहा रोहित भाई सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है, सीज फायर इसलिए हो रहा उनकी औकात नहीं है लड़ने का, गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है। यही मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। अब देखिए आज रिटायरमेंट के बाद कवर जावेद बाजवा यही कहते हैं, जो इंडिया को चीजें ऑफर हो रही हैं विद सच डिफेंस कोऑपरेशन, हर मुल्क के साथ विद सच डिफेंस कोऑपरेशंस, विद सच डिफेंस बजट, पाकिस्तान तो कहीं खड़ा ही नहीं होता। ठीक है जी, क्या हमें जो है वो हम चाइना से खरीदते रहेंगे चीजें सस्ती सस्ती करके, और उनकी क्वालिटी भी आपको पता है कंप्रोमाइज हो जाती है। गेम इज ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। उसकी वजह यह है कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जो गंदा नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जिस पे लोगों का एतमाद हो कि ये हमें बचा सकता है, कोई अदारा नहीं। एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये 22 करोड़ लोग या दुनिया उम्मीद रख सकती हो कि इसकी वजह से पाकिस्तान बच पाए। कि हामिद मीर ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक्स हैं, आप इंडिया से लड़ भी नहीं सकते। सो ये जो सिनेरियो है कि एक तरफ इंडिया से लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ जंग इंडिया के घर में ले जाएंगे, कि बिलावल के जाने से पहले ये स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिलावल जब जाते हैं इंडिया? मेरे ख्याल में जो जितनी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उस दौरे की वजह से अब इनको जाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये कि हमें कौम का पेट्रोल जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे। मैंने बताया जब रेस शुरू होने से पहले हथियार फेंक दिए जाए कि नहीं जी हमने तो रेस लगानी ही नहीं, तो क्या फायदा। अब सिर्फ वहां पे इन्होंने खाबे खाने जाना है तो वो इधर ही खा लें, कहीं बैठ के खाना शाना खाना। जाने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर वहां जा कह रहे हैं आप ऑफर क्या कर सकते हैं, आप ले दे क्या सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। कर्जा लेने जा रहे हो, SCO वाले वो पैसे देंगे, चंदा मांगने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो। जब जाने से पहले ही कह रहे हो कि बायलैटरल, और जाने से पहले ही आपका स्टेट पूरी गवर्नमेंट अगर ये कह रही हो कि हम जंग उनके घर ले जाएंगे, यार खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अब जंगों का दौर है। पहले भी आपकी 4 जंगें चंद घंटे होती रही हैं। हिस्ट्री बताएं लोगों को, 4 जंगें, वो तो कहते हैं अब 4 जंगें आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो 4 जंगें कुछ घंटों में थी, असला मुक जाता से बाज और कई चीजें हो जाती थी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अब ये दौर रह चुका है जंगों का कि हम उनके घर जंग ले जाएंगे। जंगों से हासिल क्या हुआ है आज तक? मुल्क के 2 टुकड़े करा लिए। देखें, सोचें जरा, कारगिल की हालत देख लें। मैं नहीं ये कह रहा, लोग कह रहे हैं कि आपसे लाशें नहीं उठाई आपने अपने फौजियों की, मैं नहीं कहता ये। अगर उस जंग के हालात ये हैं और उधर से भारत वाले आपकी लाशें आपको भेजते रहे वहां से बात